बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ कौरमे की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बाज़ार के कौरमे की तरह बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों से भरपूर नहीं होता। बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बनाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। आप इसके कलर से, इसके टेक्स्चर से आइडिया कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा दानेदार बना है। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। तो हाफ़ कप घी के अंदर मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था और उसी घी के अंदर मैं ऐड करी हूँ तकरीबन 750 ग्राम जितना, यानी 3 पाव जितना बीफ। तो बीफ को मैंने ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, तकरीबन 1-1.5 मिनट तक भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, और उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो बहुत ही बेसिक से खड़े मसाले इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ। एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 2 लौंग ऐड किए हैं। लौंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देते हैं, इसलिए आपने कम डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। और इसको भून लेंगे थोड़ा सा। और अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के साथ इसको भूनने का फ़ायदा ये होता है कि जो एक गोश्त की स्पेसिफिक स्मेल होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। मटन हो या बीफ हो, उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो आपका कौरमा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही खुशबूदार बनता है। तो आपने अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, और इतना भून लेना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको भूनते रहना है हमने, इसका कलर चेंज होने तक। और इसके दौरान मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये वो फ्राइड अनियंस हैं जो मैंने फ्राई करके रखे हैं। इसको हमने टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लें। और ये हरी इलायची के दाने लिए हैं मैंने, 2 इलायचियाँ ली थी, उनके दाने निकाल लिए हैं। और हमने इसको प्याज़ों के साथ मिला के जो है वो ग्राइंड कर लेना है, और इसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये जो बीफ है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, आप देख सकते हो। इसका जो कलर है ये चेंज हो चुका है। लहसुन अदरक भी इसके साथ अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैं नमक ऐड करी हूँ। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो उसी हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून जितना ही इसके अंदर मैं रेड मिर्च का पाउडर ऐड करी हूँ, और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर दूँगी। तो आप देख रहे हो कितने बेसिक मसाले इसके अंदर जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस इसका टेस्ट होता है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है भर के, और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे मसालों के साथ। बहुत ज़्यादा ओवर भुनाई नहीं करनी, क्योंकि मिर्च मसाले जो हैं ये जल जाते हैं, तो कौरमे का जो लुक है वो ख़राब हो जाती है, कलर डार्क हो जाता है, और मसालों का फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, हल्की आंच पे बस थोड़ी देर इसको भून लेंगे। ये आप देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मसालों के साथ जो बीफ है वो भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ दही, जो मैंने हाफ़ कप लिया था, और इसको अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। और दोबारा से आंच को हल्का कर लिया था, क्योंकि दूध दही वगैरह जब भी आप किसी डिश में ऐड करें तो आंच को हमेशा स्लो कर लिया करें, वरना वो फट जाते हैं और आपकी डिश ख़राब हो सकती है। तो दही वाले बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है, और इसी पानी के अंदर हमने इसको कुक कर लेना है। तकरीबन 1.5 गिलास इतना पानी ऐड किया मैंने, और पानी इतना डालेंगे कि हमारा बीफ गलने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी बच जाए इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं वो प्याज भी ऐड करी हूँ जो मैंने इलायची के दानों के साथ पीस लिए थे, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। और 20 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त है, बीफ है, बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। और इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला। इसको बस मिक्स कर देंगे और हमारा बीफ कौरमा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। आप देख रहे हो उसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, ऐसी ही चाहिए होती है ताकि हम इसको नान या रोटी के साथ जो है वो सर्व कर सकें। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। तो इसको डिश आउट कर लेंगे और सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करें तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और कौरमा जो है वो इटसेल्फ देखने में इतने ज़्यादा कलरफुल सा लगता है और इतना ज़बरदस्त लगता है कि इस पर कोई भी धनिया वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जूलियन कट अदरक थी मेरे पास, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। और आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त सा घी इसके ऊपर आ चुका है। इसका कलर, इसकी खुशबू, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। आपको इसकी लुक से भी आइडिया हो रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और इजी सी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। और जिन लोगों को कौरमा बनाना मुश्किल लगता है उनके लिए तो ये आइडियल रेसिपी है।
सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बीफ पुलाव की और बीफ की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना ज़बरदस्त और दानेदार है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल या शादियों वाले कौरमे से किसी लिहाज से भी कम नहीं है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसेस हमने ऐड नहीं किए हैं। तो आप इस तरह से इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।